हाँ दीदी। जयति परम ज्योति मम समस्तैरन्तर्यायै दर्पणतले सकला पदत्ति पदार्थमालिकायत् पुरुषा सिद्धि और श्लोक चाहिए दीदी आपकी आवाज टूट कर आती है। अच्छा की और देखो। अच्छा अभी अभी बराबर आई, पर पहला आपने कुछ भी बोला वो पता नहीं चला। अभी देखना है, अभी ठीक है। हाँ दीदी अभी ठीक है। हाँ जी। देखो ये कहना चाह रहे थे कि श्लोक 177 में सल्लेखना आत्मघात नहीं है। इसको अपन ने कल कई एंगल से समझने की कोशिश की और हाँ हेतु लगाए ना, सारे लॉजिक, तो बात कितनी स्पष्ट होती है। क्या स्पष्ट होती है कि आचार्य भगवान ने जहाँ अहिंसा अणुव्रत की चर्चा की, वहां अहिंसा का स्वरूप क्या कहा कि राग आदि की उत्पत्ति न हो, उसको हिंसा। और राग द्वेष की उत्पत्ति को हिंसा कहा। ठीक है, ये तो एकदम क्लियर है। तो अब देख रहे हैं कि संलेखना किसको कह रहे हैं। राग द्वेष की उत्पत्ति को संलेखना कह रहे हैं कि राग आदि के क्रश करने को संलेखना कह रहे हैं। राग आदि के अभाव को संलेखना कह रहे हैं। कषाय को क्रश करने को और काय को, दोनों को। हाँ, है ना। तो जहां संलेखना का अर्थ सम्यक प्रकार से कषायों के अभाव करने का नाम संलेखना है, तो ये संलेखना आत्मघात कैसे हो सकती। समझ में आई बात। संलेखना मतलब कषाय का अभाव, कषाय का अभाव मतलब राग द्वेष का अभाव, और राग द्वेष का अभाव मतलब अहिंसा। तो संलेखना इक्वल टू अहिंसा। समझ में आ गई बात। इक्वेशन ख्याल में आई। संलेखना का अर्थ क्या निकला, अहिंसा निकला। अब अहिंसा में आत्मघात कैसे हो सकता है। क्लियर है, आवाज आ रही है सभी को। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा दीदी अभी आप वीडियो ऑन कर दीजिए, देखेंगे आवाज बराबर आ जाएगी बाद में। नहीं आएंगे तो फिर। हाँ। देखो भावार्थ पढ़ते हैं, है ना। कल इतनी सब चर्चा हो गई। टीका में क्या कहा, अवश्यम भावी जो मरण है। बिल्कुल ऐसी कंडीशन पता चल रही है कि अब मरण होना ही निश्चित है। तो किस तरह से तीन कारण देखे थे अपन ने। अब असाध्य रोग हो गया, पानी भी नहीं पच रहा है, ऐसी स्थिति बन गई है। बहुत वृद्धावस्था आ गई है, उठा बैठा ही नहीं जा रहा, चला फिरा ही नहीं जा रहा। कोई उपसर्ग आ गया बाहर में, कोई देवकृत मनुष्यकृत, है ना, या त्रियंचकृत, कोई उपसर्ग ही आ गया। सामने कोई गोली लेकर ही खड़ा हो गया और पता चल रहा है कि अब मरण निश्चित है ना। बिल्डिंग में आग लग गई, कुछ कूद नहीं पा रहे, जा नहीं पा रहे, बच नहीं पा रहे, है ना। ऐसी स्थिति में अब मरण निश्चित, निश्चित इस देह का छूटना निश्चित है। तो अभी क्या करना चाहिए। तो पूरे जीवन में जो आपने भेद विज्ञान सीखा था, उस वही उपयोग लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए कि पर से दृष्टि हटाना चाहिए,
स्वभाव के सन्मुख होना चाहिए, ऐसा यहाँ उपदेश दिया जाए, है ना। अवश्यम भावी जो मरण है, तब कषाय का त्याग करते हुए, कषाय का त्याग करे। अब मैं मरा, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा धन मकान सब मेरा ओ जला गया। देखो दुखी होने का क्या कारण है? सब तो हो ही रहा है, परिणमन तो सब हो ही रहा है। अब तुम दुखी हो रहे हो, तो दुखी हो, अब कौन बचा है? और उसी समय पहले से ही जिसने निर्णय करके रखा हो और ऐसी स्थिति बन जाए, ज्ञान एकदम सहज है, उसको स्वीकार कर रहा है। होते हुए परिणमन को वो ज्ञान भली प्रकार से बिना किसी राग द्वेष के स्वीकार कर रहा है। हाँ, ये परिणमन मुझे स्वीकार है ना। तभी क्या बोल रहे हैं, राग द्वेष बिना ही प्राण त्याग करने वाला जो पुरुष है, उसको आत्मघात नहीं हो सकता। स्वीकृति आ रही है। दो तरह से स्वीकृति कल चर्चा की थी। एक तो कर्म फिलोसफी से स्वीकृति, ये कोई पूर्वकृत कर्म का उदय है, कर्म के उदय। और इधर अपने स्वरूप की स्वीकृति, मेरे में क्या हो रहा है। क्या बोला? ये जो कुछ भी घटित हो रहा है, मेरे में क्या हो रहा है। ओके, पेज नंबर है 194। 194 पे अभी अपन मूल श्लोक से ही चर्चा कर रहे हैं। अभी गुरुदेव जी के प्रवचन पे नहीं पहुंचे, है ना। हाँ दीदी। 177 श्लोक, पेज नंबर 194। देखो भावार्थ। यहाँ कोई कहेगा कि सन्यास में तो आप घात का दोष आता है, उसका समाधान सल्लेखना कहो, समाधि मण कहो, सन्यास कहो, सब एक अर्थवाची है ना। अब देखो, सन्यास में आपघात कल चर्चा हुई थी। अब उसको दिखाई दे रहा है इसने सन्यास ले लिया, अब ये खा नहीं रहे, अब ये पी नहीं रहे, इन्होंने घर का त्याग कर दिया, इन्होंने वस्त्र का त्याग कर दिया, ये सब दिख रहा है उसको बाहर में। अब ये नहीं दिखाई दे रहा कि इसके मूल में, अंतरंग में राग आदि का त्याग हो रहा है, राग का अभाव हो रहा है। ये नहीं पता चल रहा ये व्यक्ति स्वभाव की सन्मुखता की वृद्धि कर रहा है। स्वभाव की सन्मुखता की वृद्धि हो रही है तो राग छूट रहा है, राग छूट रहा है तो जो परद्रव्य पहले से छूटा ही हुआ था, मात्र संयोग था, तो वो संयोग से उसका वियोग हो रहा है। दैट्स ऑल, बस। पहले से ही परद्रव्य तो पहले से ही छूटे हुए हैं, संयोग में है उनके, तो उनके प्रति राग है तो वो संयोग कहलाते हैं। अब राग का ही अभाव हुआ है तो वो संयोग, वो कहता है कि मैंने धन छोड़ा, मकान छोड़ा, बच्चे छोड़े, है ना, अब मैं भोजन का त्याग करता हूँ, ऐसा। अब दुनिया समझ रही है कि ये मरने की तैयारी कर रहे हैं जानबूझ के। अंतरंग जो आनंद है, कल अपन ने सिद्ध किया था, सल्लेखना कष्टदायी है कि आनंद है, और आनंद की वृद्धि का नाम है। सल्लेखना किसका नाम है? ये कठिन है, आनंद, आनंद की वृद्धि दुख रूप है कि आनंद रूप है और आनंद की वृद्धि रूप है। आनंद के रूप और आनंद की वृद्धि के रूप में जब बात है, अरे राग द्वेष इच्छा का उत्पन्न होना इटसेल्फ दुख रूप है, तो उसकी इच्छाओं का अभाव होता जा रहा है, ऐसी बात है। उसका समाधान सल्लेखना करने वाला पुरुष जिस समय अपने मरण को अवश्यम भावी जानता है, तब संन्यास अंगीकार करके कषाय को घटाता है और राग आदि को मिटाता है। इसलिए अपघात का दोष नहीं है, बल्कि राग की उत्पत्ति होना अपघात है, भाव मरण है ना। और यहाँ राग का अभाव हो रहा है, राग का अभाव हो रहा है तो रत्नत्रय प्रकट हो रहे हैं, रत्नत्रय की वृद्धि हो रही है।
भाव मरण किसका नाम है? पिछला पिछला भूलना नहीं। भाव मरण किसका नाम है? बोलो। रागादि की उत्पत्ति होना ही भाव मरण है। हाँ, तो वो किसका मरण हुआ? भाव मरण में क्या मरण हो रहा है? दुख हो रहा है, किसका मरण हो रहा है? किसी का भी नहीं हो रहा है, इसमें मरण तो होता ही नहीं है। तो हो रहा है ना, भाव मरण शब्द क्यों? दुख हो रहा है ना वहां पे बहुत। आनंद का मरण हुआ उस क्षण। मिथ्या तो बढ़ रहा है, मिथ्या तो बढ़ रहा है, इसलिए भाव मरण कहा इसको। कुशल जीव भाई, का मुझे याद कि जीव पहले का क्वेश्चन राइट आंसर आता था इस बात पे, अब भूल गए। जीव का घात हो रहा है। आनंद का मरण हुआ है। स्व की विस्मृति, स्व की विस्मृति। अभी आया बीच में आंसर, किसी ने बोला आनंद स्वभाव का का घात। घात होना घात है, अर्थात संवर निद्रा नहीं प्रकट हो रहे, इसका नाम है भाव मरण। क्या बोला? जीव हाँ मरता दीदी, नहीं, अनंत गुण मरते नहीं, असंख्यात प्रदेश मरते नहीं, उपयोग लक्षण मरता नहीं। और ज्ञान श्रद्धा चारित्र में अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, इसका नाम भाव मरण है। समझ आ रही है? तो फिर क्या मरा, क्या मरण हुआ? संवर निर्जरा प्रकट नहीं हुए, इसका ही नाम भाव मरण है। आपको आनंद आनंद हो सकता था, उसी ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञान अपने को शरीर रूप अनुभव कर रही है, उसी पर्याय में वो अपने को उसी क्षण अपने को मैं त्रिकाली ध्रुव गायक हूँ, अनंत शक्ति संपन्न हूँ, ऐसा अनुभव करे, तो एक समय में वो परिणति जिंदा हो जाए, जी जाए। सच्चा ज्ञान हुआ, सच्चा श्रद्धान हुआ, राग द्वेष मिटे और आनंद प्रकट हुआ। तो ये आनंद के घात का नाम भाव मरण है। ये चर्चा अपनी पहले खूब हो चुकी है, समझ में आई? भाव मरण मतलब राग द्वेष की उत्पत्ति भाव मरण है ना। तो राग द्वेष की उत्पत्ति का अर्थ क्या है? संवर कि निर्जरा दुख नहीं प्रकट रही। क्या है? कि सुख नहीं हुआ। तो किसका मरण हुआ? कि संवर निजरा का मरण हो रहा। हाँ जी, समझ आ रही बात? ये उत्पन्न नहीं हो रहे, ऐसा क्लियर हुई है बात? नहीं हुई है? हाँ जी दीदी। ऐसा बोलो। इस क्षण यदि पूर्व में इस जीव ने तत्व ज्ञान किया हो, आत्मानुभूति की हो, तो क्या आज हम अनंत चतुष्ट रूप विराजमान नहीं हुए होते? तो पंचम काल में पैदा होना पड़ा। सोचो, महावीर भगवान और हम साथ साथ में निगोद से निकले थे, हाँ जी, और वे अनंत चतुष्ट रूप विराजमान है ना। हमको पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ाना पड़ रहा है, समझ आया? अभी भी धन के पीछे, खाने के पीछे, घूमने के पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे, ये स्वयं ही अपना मरण करने तैयार है ना। इसलिए एक क्षण भी विस्मरण करने योग्य नहीं है। अपन ने ज्ञानाष्टक पढ़ा था ना, ज्ञान जी। का साधक डूबता मझधार में, अज्ञान से ही बंद, सम्यक ज्ञान से ही मुक्ति है। जो ज्ञान का विराधक है वो डूबता है मझधार में। ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह तो छोटे छोटे पाप हैं। अज्ञानता सबसे बड़ा पाप है। भ्रमय आपको विसरिय आप, अपने को जाना नहीं, ये बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा दीदी वो लाइन, उस लाइन का क्या मतलब है? ज्ञान का सम्मान ही संसदि सम्यक राध है। वो संसदि सम्यक राध, राध का भी मीनिंग नहीं पता। संसदि संसिद्धि सम्यक राध है। संसिद्धि मतलब, सन मतलब सम्यक, यही सम्यक प्रकार की रिद्धि सिद्धि है।
अरे उन्हें रिद्धि प्रकट हो गई। समझ आ रही है? यही सच्ची रिद्धि है। और सम्यक राध मतलब सम्यक प्रकार का आनंद। ओके। कहते ना राधे राधे, आनंद है भाई, बहुत आनंद आनंद। तो ये सम्यक राध है, सम्यक प्रकार से आनंदित होना। संसिद्धि, सम्यक प्रकार की सिद्धि, और सम्यक राध, सम्यक प्रसन्नता, सच्ची प्रसन्नता, सच्चा बहुत आनंद, बढ़िया। सच्ची आनंद, सच्चा आनंद है ऐसा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? इसलिए अपघात का दोष नहीं है। अपघात तो राग की उत्पत्ति अपघात है, और इतने तीव्र राग की उत्पत्ति हो गई, इतना तीव्रतम कषाय हो गई कि ये इस देह के प्रति इतना द्वेष कि इसका वियोग चाहता है। मर जाए तो अच्छा, मर जाए तो अच्छा, अपने प्रति इतनी गिल्टी हो जाती है। समझ आ रही है बात? देखो, ये समझना, दूसरे ने गलती की, वो हमसे सॉरी बोले, है ना, और हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, तो ये अपना कर्तृत्व भी ये अनंत दुख का कारण है। समझ में आ रही है? मेरे से हो गया, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। अब वो इतना उसमें इतना गिल्टी कॉन्शियस होता है कि मरने को तैयार है ये, और है अकर्ता ज्ञायक, और एक समय की पर्याय का वो दोष है। जो भी कुछ दोष हुआ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, कोई तरह का सप्त व्यसन या कोई तरह का पाप हुआ, वो एक समय की पर्याय है। तो महामहिम तत्व हो ऐसा। क्या बोल रहे हैं कि ये अपघात नहीं, उसकी ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं जबरदस्ती से मरण करूं, अपितु उसका अभिप्राय ऐसा है कि जब बलात् रूप से मरण होने ही लगे, बलात् रूप से मरण होने ही लगे, तब मेरे परिणाम शुद्ध रहें और सांसारिक विषय भोगों से ममत्व त्याग दूं। मतलब बलात् मतलब अब जबरदस्ती। आई पड़ा, अब तो सामने दिख रही, आई सामने ही आ गई मौत। ऐसे नहीं बोलते भैया हमें तो अपनी मौत दिख रही थी, ऐसा नहीं करते। अब सामने कोई आ ही गया, ऐसा कोई कहीं ट्रेन में जा रहे, उसने बंदूक रख दी सामने, पूरा सामान छीन लिया, बंदूक रख दी, अब दिख ही रहा है कि अब तो बच नहीं सकते, अब क्या करोगे? तो ये इसकी तो पहले से तैयारी है ना। तो ये क्या करता है उस समय? देखो, आयु कर्म का तो अभाव होना ही है, हो जाए तो कोई बात नहीं, नहीं हो जाए तो भी कोई बात नहीं, पर हमारी प्रिपरेशन क्या है, हमारी तैयारी क्या है? हमारी तैयारी तो ये है कि परिणाम शुद्ध रहें और मैं सांसारिक विषय भोगों से ममत्व त्याग दूं। उसके मरण में यदि राग द्वेष हो तो आत्मघात होता है। क्या बोला? और वो तो पहले से ही हो रहा है, पर्टिकुलर टाइम पे हो मत हो, लेकिन तो पूरे जीवन काल ही जिसको हो रहा है राग द्वेष, वो तो हर समय ही भाव। लेकिन जिसने तैयारी की है अपनी और उसको राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हो रही, वो तो अपनी वीतरागता की वृद्धि चाहता है। और ये पर्टिकुलर पंचम गुण स्थानवर्ती की बात है ना। तो वो क्या चाहता है कि किंतु जो मनुष्य राग द्वेष का त्याग कर रहा है उसे आत्मघात हो नहीं सकता, क्योंकि
क्योंकि भाव मरण तो राग द्वेष की उत्पत्ति का नाम है, और ये द्रव्य मरण जिसको आत्मघात कह रहे हैं वो भी राग द्वेष पूर्वक ही होता है। आत्मघात वितरागता पूर्वक कब होता है? और यहाँ संलेखना में कह रहे हैं कि वो अपनी कषाय को क्रश कर रहा है। कैसे क्रश कर रहा है? अब मैं नहीं खाऊंगा, अब मैं नहीं पीऊंगा, ऐसे नहीं क्रश कर रहा, स्वभाव की सन्मुखता से क्रश हो रही है, ऐसे नहीं जानबूझ के जबरदस्ती, स्वभाव के आश्रय से क्रश हो रही है, अपने को जान कर कि मैं कौन हूँ। ऐसा। देह छूटे तो छूटे, मत छूटे तो मत छूटे, आई एम प्रिपेयर ऑल टाइम, ऐसा। ठीक है, देखो अब गुरुदेव श्री के प्रवचन से देखते हैं, 195 पेज है। अवश्य होने वाले मरण पर क्या बोल रहे हैं? अधिक वजन यहाँ पर दिया है, अवश्य होने वाले मरण पर, अर्थात मरण का समय तो यह आ पहुंचा है। ऐसे बाय से कितने ही कण ख्याल में आ गए, है ना। वृद्धावस्था बहुत जीर्ण हो गई, पानी भी नहीं चले, ऐसा उन्होंने इस बात को कहा है। और आगे जो पैराग्राफ है ना, इसमें किसी को कोई साकरचंद भाई हैं, उनका थोड़ा सा उनकी सब चर्चा की है, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। आगे 196 पे सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। यह तो पहले से जिसने पर से भेद ज्ञान का अभ्यास किया है, देखो, पहले से जिसने भेद ज्ञान का अभ्यास किया, वह दया दान काम क्रोध शुभ अशुभ राग होता है, उससे भिन्न ऐसा पर विशेष भेद ज्ञान का अभ्यास करके शांति से देह छूटे, उसे संलेखना शांति मरण संन्यास मरण कहने में आता है। संलेखना मरण कहो या एक ही बात है, ऐसा है। जिसने पहले से ही ज्ञायक भाव हूँ, परिपूर्ण हूँ, अविनाशी हूँ, शाश्वत हूँ, मेरा कभी मरण नहीं होता। यहाँ तो परिणामों के अनुसार जो भी गति बदलेगी सो बदल जाएगी, एड्रेस बदलेगी, एड्रेस बदलेगा, मेरा स्वरूप नहीं बदलेगा। ये भले छूटे तो छूटे, दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज ही नहीं आ रही है। दीदी आपका वीडियो बंद कर दीजिए 2 मिनट के लिए। दीदी आपका माइक्रोफोन ऑफ है। अभी बराबर है, अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है। ओके माइक्रोफोन ऑफ हो गया था। ओके, हाँ नहीं वो रिकनेक्ट हुआ पूरा फिर से। देखो तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि संन्यास मरण कहो सब एकार्थवाची है, ऐसा कह रहे हैं, है ना। अभी देखो लास्ट में एक गुरुदेव श्री ने एक क्या बात कही है, उसको सुनते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, जो स्वरूप को नहीं जानता कैसी कैसी स्थिति परिस्थिति बनती है, तो क्या कह रहे हैं, बिस्टा चाट कर मजा मानता। एक लड़का छोटा होवे, माता दूध पिलाए और बहुत दूध पिलाए तो दस्त हो जाए,
गर्मी में दस्त होवे तो फिर जरा ऐसे चाटे, ठंडा लगे। देखो उसे कुछ पता नहीं कि ये विष्टा है ना। ये क्या, ये एग्जाम्पल क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। क्या कहना चाह रहे हैं गुरुदेव श्री, सुनना कि वो माँ के इतना दूध क्यों पिलाती है, मानो झट से पुष्ट हो जाएगा, तो खूब दूध पिलाती है ना। और फिर उसको दस्त हो जाते हैं और वो ठंडा होता है, और बच्चे को तो पता नहीं है ना। बच्चे को पता नहीं है तो वो क्या करता है, उसी को चाट लेता है। पर समझ में आया। यह ऐसा संसार का सुख है। कैसा है, राग निकाल कर और राग को चाटता है, मानता है कि मैं यह भोग का मजा मानता हूं। कह रहे मूड है, भोगों से मजा आता है। देखो फिर से समझना, जैसे जीव द्रव्य अनंत गुण और अनंत गुणों की प्रति समय अनंत पर्याय, और उन अनंत पर्यायों में मुख्यतः से ज्ञान श्रद्धा चारित्र की बात करें, है ना। तो जैसे विश्व के प्रत्येक द्रव्य अपने क्रम नियत परिणामों से अपनी योग्यता से परिणमन करता है। कैसा परिणमन करता है, अपनी योग्यता से, अपनी शक्ति के अनुसार। अब ज्ञान हो रहा है, ज्ञान, है ना। तो ज्ञान ज्ञेयों से होगा कि इंद्रियों से होगा, कि ज्ञान ज्ञान से ही होता है। ज्ञान से ही, केवल अपनी ज्ञान ज्ञेय से। पर्याय उत्पन्न होती है बोला। तो जैसे ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता ना, उसी प्रकार विषयों से कभी सुख नहीं होता, कभी सुख नहीं होता। जैसे वो ज्ञान की पर्याय अपने क्रमबद्ध में अपने अपने विषय को लेके उत्पन्न होती है, अपने ज्ञेयाकार को लेके उत्पन्न होती है, ये अलग बात है। उसी समय कोई ना कोई बाहर में वैसा ज्ञेय उपस्थित होता है, और वैसा कर्म का क्षोभम उपस्थित होता है, तो निमित्त उपस्थित होते हैं, ये अलग बात है। लेकिन ज्ञान तो ज्ञान से ही होता है। ऐसी सुख नामक शक्ति मेरे में ही है, जो मंद कषाय रूप परिणाम परिणाम है, जिसको बाहर में लौकिक में जिसको कम दुख को सुख मान लिया जाता है, वो सुख भी चारित्रों की वो विकारी पर्याय भी अपने क्रमबद्ध में अपने से होती है, वो भी कोई विषयों से नहीं आती है। हाँ जी अन्य दीदी। विषयों, टीवी फ्रिज कूलर की तो बात छोड़ो, जैसे अभी हम सब लोग स्वाध्याय सुन रहे हैं, है ना। और अभी जो अच्छा है, तो वो स्वाध्याय से अच्छा नहीं लग रहा। ये जो शब्द ज्ञान में आ रहे हैं और हमको लग रहा है हाँ मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा हूँ, है ना। तो जो स्वभाव, तो ये शब्द आनंद नहीं दे रहे। इस समय ऐसी ही मंद कषाय रूप पर्याय है। पॉइंट समझ में आ रहा है। समय यदि लक्ष्य बदल जाए और इसी समय यदि तीव्र कषाय की पर्याय उत्पन्न हो, सुनता रहेगा, दुखी होता रहेगा बैठे बैठे। पॉइंट समझ में आ रहा है। हाँ जी दीदी। ऐसा तो कभी भी विषयों से सुख होता ही नहीं है। न इंद्रिय ज्ञान नाम की विश्व में कोई चीज है, न इंद्रिय सुख नाम की विश्व में कोई चीज है। वह इंद्रिय और विषयों की निमित्तता के कारण इस ज्ञान और इस चारित्र की विकारी पर्याय को उपचार से इंद्रिय संज्ञा मिली है। चारित्र गुण की विकारी पर्याय भी अमूर्तिक है, वो इंद्रिय जन्य नहीं है। समझ में आ रही है। वो विषय नहीं है, वो पर्याय अपने में से उत्पन्न होती है। जैसे ज्ञान अपने से होता है, ऐसे मंद कषाय तीव्र कषाय भी अपने से ही उत्पन्न होती है।
और पर्टिकुलर वो योग्यता है उस समय वैसी। इसलिए ये पक्का करें क्या कि भोगों में मजा नहीं है, भोगता ही नहीं तो उधर से मजा कैसे आएगा। टोडरमल जी का दृष्टांत है, हड्डी चबाता है, हड्डी खुद की है, नहीं सॉरी, खून खुद का है और समझ रहा है हड्डी खा रहा है। वो सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। ऐसा भगवान तुझ में तो शांति पड़ी है ना प्रभु। तू कह रहा है इससे सुख, इससे सुख, उससे सुख, उससे सुख है। तुझ में तो शांति पड़ी है ना प्रभु। तू तो अतीन्द्रिय आनंद का सरोवर है, नाथ है। भाई तुझे तेरी पूंजी की खबर नहीं। किसी ने माँ बाप मर जाए और 2-5 करोड़ की पूंजी हो, उसको पता ही नहीं कि मेरे पास इतनी पूंजी है। फिर ऐसे ही अपना काम चलाता है 100-200 रुपए में। ऐसा एग्जाम्पल दे है ना। फिर वापस नीचे के पैराग्राफ में मछली का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो मछली निकल के आई सरोवर में से और क्या कह रही है कि मैं बहुत प्यासी हूं, हे भाई मुझे पानी पिला दो। देखो सबसे लास्ट लाइन है 197 पे, नजर तो करो नीचे, पानी में तो तू पड़ी हो, तब तू कहाँ है तुझे भान नहीं, अंदर तो नजर कर। बोलो। ऐसा कह रहे हैं कि ज्ञान से तू भरपूर है, ज्ञान मांगने के लिए कहाँ मेरे पास आया है। ज्ञान से तू भरपूर है ऐसा कहते हैं। और देखो फिर किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, 199 पेज पे है ना। देखो सबसे टॉप से लाइन है, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 700 वर्ष की आयुष्क थी और भोग भोगे ऐसा आहार उसका कि वह खाए, उसका 1 रुपया भार आहार 96 करोड़ सैनिक नहीं पचा सकते। चक्रवर्ती का आहार कैसा होता है कि वो चक्रवर्ती ही पचा सकता है। अगर उनकी 96 करोड़ सैनिक अगर एक रुपया भर भी, है ना, समझो 1 रुपया भर मतलब 1% कह लो, है ना, 1% भी यदि वो उतने सब सैनिक मिलके खाएं तो पचा नहीं सकते ऐसा आहार, है ना। मरण के समय हीरा का पलंग, पाप किए देह के छूटने के समय कुरुमती उसकी मुख्य रानी थी, बोलते बोलते मरकर 7वें नरक में गया। अभी 7वें नरक के पाताल में है, अभी तो बहुत थोड़े वर्ष हुए, अभी तो असंख्य अरब थोक के थोक वहां रहना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, देखो चक्रवर्ती, अब एक चक्रवर्ती बाहर की 6 खंड का अधिपति और एक चक्रवर्ती जा रहा है नरक, है ना, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, और एक चक्रवर्ती जा रहा है स्वर्ग और एक चक्रवर्ती जा रहा है मोक्ष। भरत चक्रवर्ती मोक्ष चले गए, है ना। तो बोलो बाहर की संपदा क्या करती है, बाहर की संपदा से कितना लाभ होता है। अच्छा लाभ तो नहीं होता, हानि कितनी होती है। मोक्ष मार्गी को बाहर की संपदा से कितनी हानि होती है, फिर समझना। होती दीदी, बाहर की संपदा से न हानि होती है न लाभ होता है। सोचो आप, देखो या तो हम कर्म के नाम पर कमा कमा के खा के घूम घूम के, है ना, सुखी होना चाहते हैं कर्म के नाम पर, या फिर धर्म के नाम पर छोड़ छोड़ के सुखी होना चाहते हैं। ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। यहाँ तो कह रहे हैं कि तुमने खुद अनंत बार छोड़ा, खुद मुनि बन के ग्रीवक उपजाया, लेकिन इन छोड़ने के पीछे
जो छूटा हुआ दिखता है उसके पीछे कौन है? एक महामहिम तत्व विराजमान है। यदि वो महामहिम तत्व जिसको सम्यक दर्शन कहते हैं, सम्यक दर्शन की महिमा हो जाती है, नहीं तो महिमा सम्यक दर्शन की है, ये महिमा ज्ञायक की है। भैया सम्यक दर्शन के बिना व्रत नियम सब झूठे हैं। महिमा ज्ञायक की है। गायक सम्यक की दर्शन महिमा के हमेशा बिना है। झूठे हैं कि ज्ञायक के बिना झूठे हैं? बोलो। सम्यक दर्शन तो एक समय की पर्याय है, मैं तो गायक हूँ अनादि अनंत। बोलो, गजब है ना? हम्म, क्या है वो? क्या अनंत बार ग्रीवक उपजायो पे निज आत्म ज्ञान बिना मुनि वो पे विमान की उठाए। अपने ज्ञान में सही करो, उधर नहीं। जो विमान वासी हुई था सम्यक ज्ञायक दर्शन बिन दुख पाए। बिन दुख पाए। हाँ, ज्ञायक बिन दुख पाए। सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। जो विमान भासी हुई था सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। क्या कह रहे हैं? सुखलेश न पायो। किसके बिना? एक ज्ञायक भाव के बिना। बहुत बढ़िया। ऐसा। तो अब किसी ने प्रश्न किया कि 700 बरस में इतना पाप किया कि 7वें नरक पहुंचा। 700 बरस में। तो देखो गुरुदेव श्री क्या करें, 1 मिनट में, 1 मिनट में उसकी 1 मिनट के सिर का असंख्य अरब वर्ष का दुख, असंख्य अरब वर्ष का दुख 700 वर्ष के 1 मिनट हो, उनकी अपेक्षा 33 सागर की स्थिति में गया। 33 सागर को अपन वर्ष में देखें तो असंख्य अरब वर्ष। 1 मिनट वर्सेस असंख्य अरब। ये समझो, 1 मिनट भी क्षण भर निज रस को पीछे तन। देखो वो शुभम चक्रवर्ती की भी चर्चा आती है ना, सुनिए शुभम चक्रवर्ती की चर्चा, जो पानी में है ना? वो बना रहा था रसोईया और उसने खीर उनको परसाई और वो बहुत गर्म थी, उनको ठंडी करके खानी चाहिए थी, तो डायरेक्ट खाली मुंह जल गया। इतना क्रोध उत्पन्न हुआ कि वो जलती हुई खीर उसके मुंह पे डाल दी और वो तड़प तड़प के मर गया। मर गया, है ना? थोड़ा मंद दिखाई रहा होगा या जो भी कुछ बात बनी होगी, और देवगति पहुंचा, व्यंतर देव बना। व्यंतर देव बनकर अब उसको बदला लेने की भावना हुई। अवधि ज्ञानी होते हैं, को अवधि ज्ञान होता है। कौन? शुभम चक्रवर्ती, 6 खंड का अधिपति ना। अब इससे इसको बदला लेने की आई, तो एक दिन आया और बहुत अच्छे से फ्रूट्स लेके आया उसके लिए और बोला, हे राजन, मैं आपके लिए बहुत विशेष फल लेके आया हूँ, ऐसे फल आपने कभी खाए नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे। तो उन्होंने टेस्ट किया तो सचमुच में उनको बहुत आनंद आया। तो उन्होंने क्या बोला कि अरे ये फल तो बहुत अच्छे हैं, ये कहाँ है ऐसे फल? तो उसने क्या बोला कि साहब वो सिर्फ मेरे ही बगीचे में है, इसलिए मैं स्पेशली आपके लाया हूँ, और कहीं नहीं मिलेंगे। मेरा सौभाग्य होगा कि आप मेरे बगीचे में पधारे। पर समझ में आया? देखो खुद तो चक्रवर्ती और अपनी ताकत का भरोसा नहीं, बोल सकता था ना कि कल और ले आना, परसों और ले आना, लेकिन नहीं बोला। जैसा काल, जैसे कहते हैं ना, जैसी गति तैसी मति। जैसे गौतम स्वामी का आता है ना, वे बोल सकते थे, घमंड तो था ही 500 शिष्यों का, वे बोल सकते थे तुम्हारे गुरु को हमारे पास लेके आओ। की थी अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय कैसी थी, चलो तुम्हें क्या जवाब दूंगा, तुम्हारे गुरु को ही जवाब दूंगा। जवाब आता नहीं था।
और जैसे ही वहां पर देखा वो टोले के टोले चले आ रहे हैं, कितने इंद्र उतरते चले आ रहे हैं कि भीड़ कहाँ जा रही है, कितने मुनिराज चले आ रहे हैं, आरिका माती चली आ रही है, मनुष्य के मनुष्य टोले के टोले चले आ रहे हैं। ये ऐसा कौन यहाँ पर विराजमान है? सारा मान वहीं गल गया, भली होना थी। ऐसे अपन सोम चक्रवर्ती की बात कर रहे थे, तो काल पकड़ा था ना मरने का, तो बोला मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी रानियां भी इसको टेस्ट करेंगी, पटरानी खाएगी, तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और वो यही चाहता था, बस वो ले गया बीच समुद्र में, है ना। और अभी उसने विक्रिया से बहुत तेज लहरें ले आया। अब वो बोला मैं मरा मरा, तो उसने क्या बोला व्यंतर ने कि साहब आप एक ही प्रकार से मर सकते हो, बच सकते हो। कैसे बच सकते हो? तुम पानी पे फटाफट णमोकार मंत्र लिखो। समझ में आ रही है? क्यों? उसको पता था कि देवशास गुरु की विराधना का फल सबसे बड़ा आता है। ये इससे बदला लेने का तरीका। मैं खुद तो इसे क्या मार सकता हूँ, मारने की कोशिश करूंगा तो अभी मैं ये कुछ भी कर सकता है। पॉइंट समझ में आया? उसको ये उपाय सूझा। तो अब मरता क्या नहीं करता, तो क्या बोलता है, हाँ मैं णमोकार मंत्र पानी पे लिखूंगा और पैर से मिटाऊंगा। उसने पैर से मिटाना। अब इतनी बुद्धि काम नहीं की कि कोई पानी पे लिख सकता है क्या? पानी पे कुछ लिखी जा सकती है? तो बिगाड़ेगा कैसे? लेकिन बस देवशाह गुरु की विराधना का फल ऐसा हुआ कि वो तो उसको मार नहीं चाहता था, तो बस उसके आयु भी पूर्ण होनी थी। बस वो जहाज पलट गया और मरण को प्राप्त हुआ। मर के कहाँ गया? चक्रवर्ती मर के कहाँ गया? सात दिन। तो ये कितनी देर का परिणाम था? क्षण 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 के परिणाम होते हैं। अब भाई पता नहीं है कि कौन सा त्रिभाग पड़ रहा है, कैसे कब आयु बंधनी है। किसी को मालूम है कब आयु का बंध कब होना है? कभी भी बंध सकती। तो जिस समय बन रही होती है तो वहां कोई बहुत लंबे परिणाम होते हैं। पर्टिकुलर टाइम में जो परिणाम हो जाता है उस जगह, ऐसा। इसलिए क्या कह रहे हैं, सबसे बुरा परिणाम कौन सा है? हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का, चोरी, जुआ खेलने का, शिकार खेलने का, परिस्त्री गमन का। राग द्वेष। सबसे बुरा परिणाम कौन सा है? सबसे खतरनाक परिणाम कौन सा है? विराधना, विराधना, स्वभाव की विराधना, ज्ञान की विराधना, देव शास्त्र की विराधना और अपने स्वभाव की विराधना। जब तक इस स्वभाव की विराधना होती रहेगी तब तक कोई नहीं बचा सकता। ज्ञेयों को मुख्य करता है और जानने वाले को भूल जाता है। जबकि प्रत्येक ज्ञेय ये इस बात की प्रसिद्धि करता है कि यहाँ पर भगवान आत्मा है। अरे गे छोड़ो, प्रत्येक कषाय इस बात को इंडिकेट करती है कि यहाँ भगवान आत्मा। बोलो भगवान आत्मा के बिना क्रोध हो सकता है, मान हो सकता है, दया हो सकती है, दान हो सकता है। ये विकारी परिणाम भी चारित्र गुण की पर्याय हैं। और जहां चारित्र गुण है वहां अनंत गुणों का पिंड है कि नहीं? क्या बोला? है ऐसी बात है। भगवान आत्मा का महान अनादर और जो वस्तु में नहीं उसका आदर। वस्तु में कुछ रुपया पैसा कुछ भी नहीं है, द्रव्य भावना कर्म शून्य है, और उसका आदर मेरी डायमंड रिंग, मेरी बड़ी गाड़ी तुम्हारी है, तुम्हारे स्वरूप में है, वो तुम हो, तुम उसके कर्ता भोक्ता हो। बोलो कैसा हूं मैं? चैतन्य धातु, चैतन्य धातु है।
भगवान आत्मा का महान अनादर, देखो अनादर भी महान, और जो जो वस्तु में है नहीं उसका आदर। किसकी कीमत करते हैं? किसकी कीमत है बोलो? मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा बहुत पैसा है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरा पति अच्छा है, मेरी पत्नी अच्छी है, या फिर ये सब बुरी हैं, तो किसी न किसी प्रकार से उनका ही लक्ष्य। और भगवान आत्मा का अनंत है। समझ में आ रही है? चैतन्य को तीव्र आक्षेप दिया, सुख पर में है, मुझ में नहीं। पर में मजा है, आत्मा में नहीं। बोलो। पंडित साहब कहते हैं कि झूठ इतनी बार बोला गया कि वो सच लगने लगा। जैसे घर में कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, उसका पहला बच्चा होता है, तो उसको क्या बोलते रहते हैं? मम्मी को क्या हुआ? तेरा भाई आ रहा है, तेरी बहन आ रही है, तेरा भाई आ रहा है। उसका माइंड मेकअप कर दिया। अब जैसे कोई नया बच्चा आया, मेरा भाई आ गया, मेरी बहन आ गई। तो किसका भाई किसकी बहन? कौन होता है किसी की भाई बहन? बोलो। झूठ बोल बोल कर इतनी बार झूठ बोला जाता है कि कि वो उसमें सत्य कोई गुंजाइश नहीं रहती, वही सत्य लगता है। और यहाँ जिंदगी के माध्यम से सत्य को थोड़ी बार भी बोला जाए तो सत्य सत्य नहीं होगा। जब झूठ सच लगने लगा तो सच सच नहीं लगेगा। लगेगा। ऐसा है ना। इस तरह से अपनी यहाँ इतनी चर्चा हुई है, शेष चर्चा आगे करेंगे। दीदी दीदी नेक्स्ट सेशन में जरा गतिबंध आयुबंध कर लेना। जैसे आयुबंध एक टाइम होता है, मगर ये गतिबंध समय समय पे होता है कि वो कैसे बदलती है हर समय पे परिणाम के अनुसार, वो जरा थोड़ा लेना नेक्स्ट। जिनवा ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक न सदा दे तो आलोक। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय हो।